हम पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में राम वृक्ष बेनीपुरी का ये रेखा चित्र बाल गोविंद भगत, जिसमें राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने बाल गोविंद भगत का अद्भुत चित्रण किया है। उनके बारे में उनकी निगाह में वो एक गृहस्थ सन्यासी थे, जो कि सही सन्यासी के जो भाव होते हैं वो उनके अंदर थे। जो सही सन्यासी के गुण होते हैं वो सारे उनके अंदर थे। वो कबीर पंथी थे और कबीर की पंक्तियाँ हमेशा ही गाते रहते थे। अपने यहाँ तक कि वो अपनी जो उपज होती थी, जो गृहस्थ थे, जो खेती बाड़ी करते थे, उसकी जो उपज होती थी वो भी वो कबीर पंथी मठ यानी अपने साहब के दरबार में पहुंचा देते थे। और जो वहाँ से भेंट लेने के बाद जो उनको मिलता था प्रसाद रूप में, उसे ही वो अपना खर्च या जीवन यापन करते थे। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। उनका एक पुत्र और पुत्रवधू थी उनके साथ, जिसको बेनीपुरी जी ने पतोहू शब्द में लिखा है पुत्रवधू को। वो ये एक क्षेत्रीय भाषा है। और इस प्रकार वो सारे मौसम में किस प्रकार कबीर पंथी गाते रहते थे, कबीर के दोहे गाते रहते थे, कबीर के पद गाते रहते थे। ठंडक हो, गर्मी हो, सर्दी हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपना धुन में आलाप जारी रखते थे। ठंडक में वो बहुत सुबह उठकर, यहाँ तक कि किसी ने नहीं जाना कि वो कितनी सुबह उठते हैं और घर से 2 मील दूरी पर नदी स्नान को जाते थे। वो वस्त्र नहीं पहनते थे। बहुत जब सर्दी आ जाती थी तो नंगे शरीर पे एक कंबल ओढ़ लिया करते थे। और इस तरह से एक सुबह ऐसी थी ठंडक की, बहुत ही कपकपा देने वाली, शरीर को कपकपाने वाली, हड्डी को जमा देने वाली जाड़े में वह पोखरे के किनारे बैठकर गा रहे थे कबीर पंथी। उस समय लेखक वहां पहुंचता है और देखता है कि उनके माथे पर उस कपकपाने वाली ठंडी में, उस हड्डियों को जमाने वाली ठंड में, उनके मस्तक पर श्रम बिंदु यानी पसीने की बूंदें उस अंधेरी रात में भी जब तक झिलमिला उठती थी। तो यहाँ तक हमने देख लिया है चैप्टर। अब हम आगे देखते हैं बाल गोविंद भगत के बारे में लेखक यानी राम वृक्ष बेनीपुरी जी क्या कह रहे हैं। उनका कितना और अद्भुत चित्रण आगे मिलेगा ये हम देखते हैं आगे के चैप्टर में। गर्मियों में उनकी सांझ कितनी उमस भरी शाम को, गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। यानी कि जो गर्मी होती है और गर्मियों में जो उमस पैदा होती है, उस बहुत सी उमस भरी शाम को उनकी जो संध्या एक प्रकार का गायन होता है, संध्या गीत, जो उनकी संध्या गीत होते थे, वो उस उमस भरी शाम को शीतल यानी ठंड कर देते थे। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। वो इस मौसम में इस टाइम कहाँ आते थे? शाम के टाइम अपने घर के आंगन में आसन जमा कर बैठ जाते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। गांव के कुछ लोग जो उनसे प्यार करते थे या उनको अच्छा लगता था इस तरह का संगीत, वो भी आ जाते। खजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। सभी लोग क्या लिए रहते थे? खजड़ी और करताल। करताल भी एक वाद्य यंत्र होता है जो हाथों के माध्यम से, दोनों हाथों के माध्यम से बजाया जाता है। तो वो करताल भी लिए रहते थे और खजड़ी भी लेकर आते थे। तो बहुत से करताल और खजड़ी वहाँ पे हो जाते थे। गांव में एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसी दोहराती रहती। प्रेमी यानी जो भी पद, कबीर के पद जब बाल गोविंद भगत जी स्टार्ट करते थे तो जो उनके प्रेम मंडली थी, उनकी प्रेमी मंडली, जो गांव के बाकी लोग आए रहते थे, वो लोग उसी पद को बार बार दोहराते थे। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, मतलब आवाज़ बहुत तेज होने लगती थी धीरे धीरे जब सभी लोग गाते। एक निश्चित ताल, सभी किससे चलते थे? एक निश्चित ताल में, यानी कोई अलग अलग नहीं गा रहा, सब लोग एक निश्चित ताल में गाते हैं। एक निश्चित गति, उस ताल की गति भी निश्चित है, किस गति से, कितनी तेजी से सबको गाना है। उस ताल स्वर का चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। जब वह ताल और स्वर वो चढ़ाते थे ऊपर, तो उसके साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठते रहते थे, यानी श्रोताओं के मन में भी चढ़ाव आता था। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता था। तो श्रोताओं का मन इतना ऊपर उठता था कि शरीर पर मन हावी हो जाता था, यानी शरीर पर कंट्रोल नहीं रह जाता था। मन जो चाहता था वही शरीर से करवाता था। इसका मतलब होता है मन का शरीर पे हावी होना।
होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही उन सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। तो देखिए किस तरह से मन सबके शरीर पे हावी हो गया है। जब बाल गोविंद भगत एकदम लीन हो जाते हैं अपने संगीत में और खजड़ी लेकर खड़े हो जाते हैं और नृत्य के साथ वह अपना पद गाने लगते हैं, तो जो उनके प्रेमीगण हैं, जो उनको सुनने वाले श्रोतागण हैं, उनके सबके तन भी नृत्यशील हैं, अर्थात वो भी अपने हाथ पैर शरीर को उसी क्रम में हिला डुला रहे हैं। नृत्य के दशा में सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता था। ऐसा लगता था मानो पूरा आंगन नृत्य और संगीत से भर गया हो। एक नृत्य संगीत का वहाँ पे जैसे कोई सभा हो रही हो नृत्य संगीत की, ऐसे पूरा आंगन नृत्य और संगीत में डूब जाता था, ओतप्रोत हो जाता था। अब है आगे देखते हैं, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। संगीत को वो संगीत नहीं, मनोरंजन नहीं, बल्कि साधना मानते थे। संगीत उनकी साधना थी। इसका चरम उत्कर्ष मतलब हाई लेवल पे उनकी संगीत की साधना कैसे पहुंची, किस दिन पता चला लोगों को, जिस दिन उनका बेटा मर गया। मैंने आपको पाठ पढ़ाते समय बताया कि बाल गोविंद भगत का एक बेटा था जो और एक पतोहू थी। तो यहाँ उनका बेटा मर चुका है, मर गया है। तो इसके बारे में लेखक लिख रहे हैं कि उस दिन उनकी संगीत साधना का चरमोत्कर्ष हाई लेवल पे उनके संगीत की साधना पहुंच गई थी। तो किस दिन पता चला, जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, उनकी एक ही बेटा था। मैंने आपको उनके परिवार में और कोई नहीं था, बस मात्र ले दे के उनका एक ही सहारा था, उनका बेटा। कुछ सुस्त और बोदा सा था, यानी बोदा यानी कम बुद्धि वाला, बहुत तेज तर्रार नहीं रहा होगा, और सुस्त भी उसी को कहते हैं। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। ऐसा नहीं कि ये कमी उसके अंदर थी, थोड़ा मोटे दिमाग का था या सुस्त था तो उसको कम प्यार करते थे, उसको और ज़्यादा मानते थे। देखिए ये हर परिवार में या हर माँ बाप, हर पेरेंट्स का एक वो होता है कि जो बच्चे उनके थोड़े कम चालाक होते हैं, कम कार्य कर पाते हैं, उनको वो ज़्यादा प्यार करते हैं, ज़्यादा सम्मान देते हैं। तो यही हालत बाल गोविंद भगत का। तो एक ही बच्चा था, वो भी इस स्थिति में नॉर्मल न होके थोड़ा सा अब नॉर्मल लगता था उनको, वो तो उसको और ज़्यादा प्यार करते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए, ये सही बात है। और यही बाल गोविंद भगत के नज़र में भी था कि ऐसे आदमियों को ज़्यादा प्यार करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें सुरक्षा और प्यार की ज़्यादा आवश्यकता होती है और वो उसके हकदार भी होते हैं, क्योंकि वो दुनियादारी, छल प्रपंच, द्वेष, ईर्ष्या इनसे परे होते हैं। वो एक मासूम बच्चे के समान, जैसे बच्चों को ज़्यादा प्यार किया जाता है, तो उनका जो प्रवृत्ति है, उनका जो चरित्र है, वो हमेशा बच्चे के समान ही रहता है। तो यहाँ क्या लिख रहे हैं लेखक, उसे और भी उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। वही बात जो मैंने अभी आपको समझाई। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। बड़ी साध यानी बड़े चाव से, बहुत इच्छा से, खुश होकर उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली। जैसे ही चाव से, जैसे ही खुशी से उनने उसकी शादी कराई तो उनके अरमान भी पूरे हुए। उनकी बहू जो थी बड़ी ही सुशील और बहुत ही गुणवान थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया। वो जब उनकी बहू आई, उनकी पतोहू पुत्रवधू आई, तो उसने घर का सारा कार्यभार जो है, घर में जितने प्रबंध करने होते हैं, वो उसकी प्रबंधिका बन गई। पूरा घर का देखभाल वो स्वयं करने लगी और भगत को इन घरेलू कामों से निवृत्ति मिल गई। बहुत कुछ दुनियादारी से क्या करना है, समाज के साथ क्या करना है, आज कैसे घर चलाना है, ये दुनियादारी से भगत निवृत्त हो चुके थे। उसने उनका बेटा बीमार है इसकी खबर रखने को लोगों को कहाँ फुर्सत। उसने निवृत्त कर दिया था उसने, सॉरी यहाँ पे ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। कुछ दुनियादारी जो थी भगत की, उससे उनको आज़ादी मिल गई थी। वो अपनी संगीत साधना और ईश्वर भक्ति में रमे रहते थे, क्योंकि उनकी बहू सारा प्रबंध देख लेती थी। उनका बेटा बीमार है इसकी खबर रखने को लोगों की कहाँ फुर्सत। यानी उनका बेटा कब से बीमार था ये किसी को नहीं पता, क्योंकि
किसको फुर्सत है जो देख रहा है, वो ऐसे साधारण इंसान या साधु टाइप के इंसान जो किसी से कोई इस तरह का मतलब नहीं रखते थे, किसी से बहुत ही ना चापलूसी करते थे, ना किसी से झगड़ा लड़ाई करते थे। तो उनका बेटा वो भी सुस्त दिमाग का था, तो वो बीमार है कि नहीं है इसको देखने को किसको फुर्सत, इसलिए किसी को जानकारी लोगों को नहीं थी कि उनका बेटा बीमार है। किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। लेकिन जब मौत हो गई तो ये ऐसी खबर होती है कि बहुत तेज़ आग की तरफ फैलती है, मौत हो गया, एक्सीडेंट हो गया। तो जब मौत हुई तो सबका ध्यान अपने आप ही वहाँ चला गया कि उनके पुत्र की, बाल गोविंद भगत जी के पुत्र की मृत्यु हो गई। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, लेखक ने भी सुना कि बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, तो कुतूहल उनके घर गया, उत्सुकता हुई और उनके घर पहुँच गए। देखकर दंग रह गया। वहाँ देखकर आश्चर्यचकित हो गया लेखक। क्यों? क्योंकि बेटे की वो आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। उनका बेटा जो था, जो मर चुका था, उसको एक चटाई पर आंगन में लिटा दिया गया था और जैसा मृत्यु के बाद होता है उसको सफ़ेद कपड़े से ढककर रखा गया था। वहाँ कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते। बाल गोविंद भगत को गृहस्थ आश्रम में का बहुत ही शौक था, तो वो फूल भी लगाए रहते थे अपने घर में। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। वो जो फूल उनके आंगन में खिले थे उनमें से कुछ फूलों को तोड़कर उस सफ़ेद चादर में ढके हुए अपने बेटे के ऊपर बिखरा दिए थे। फूल और तुलसी दल भी फूल के साथ और क्या था, तुलसी दल भी उसके ऊपर छिड़का हुआ था। सिरहाने एक चिराग जला रखा है। उसके सर के पास जहाँ लिटाया गया था बच्चे को, एक चिराग जला दिया गया था और उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे थे। अब देखिए, बेटे की मृत्यु हो गई है, यहाँ इसीलिए कहा गया कि संगीत साधना का चरमोत्कर्ष उस दिन देखा गया था। क्योंकि बेटे की मृत्यु में जब लोग विलाप करते हैं, रोते हैं, उस समय वो क्या कर रहे थे, बेटे की लाश सामने रख के उस पर फूल बिछा के और वो जो है आसन जमाए हुए गीत गाए चले जा रहे थे। वहाँ आसन जमा कर और आराम से गीत गा रहे थे। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता, उस स्वर में भी कोई बदलाव नहीं था। जिस ढंग से तल्लीन होकर उस संगीत में मग्न होकर वो गाते थे, वही तल्लीनता उनके अंदर थी और वही पुराना राग, वही पुराना स्वर अलापे हुए थे। उनके गाने को सुनकर वहाँ की परिस्थिति से जो अपरिचित था, जो नहीं देख रहा था वहाँ की स्थिति, उसे कोई अंतर नहीं लगता। जैसे भगत पहले गाते थे उसी तरीके से भगत गाए चले जा रहे थे। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं। जो बहू थी, जो पुत्र वधू थी, वो तो कोई साधु नहीं थी, कोई सन्यासी नहीं थी, वो तो सांसारिक जीव थी और मोह माया के बंधन में जकड़ी हुई स्त्री थी। तो उसका पति मर गया, वह घर में चिल्ला रही थी, रो रही थी, विलाप कर रही थी और गांव की स्त्रियां उसको चुप कराने का प्रयास कर रही थी कि मत रो। किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे थे। लेकिन बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे, वो न रो रहे थे, न दुखड़ा व्यक्त कर रहे थे, वो सिर्फ गाना गा रहे थे, अपनी संगीत की साधना पूरी कर रहे थे। गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते। गाते गाते वह कभी कभी अपने बहू के पास चले जाते और उससे क्या कहते, उससे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। क्या कहते उसे कि तुम अब देख लीजिए, उनकी सन्यासी का गुण देखिए, उनका साधुत्व देखिए। अपनी बहू से कहते हैं कि यह रोने के लिए नहीं दिन नहीं है, रो मत, उत्सव मनाओ, यानी इन त्योहार मनाओ, इसको सेलिब्रेट करो। किस लिए? क्योंकि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। वो जो है, जो चिर सत्य है, उसको जानते थे। बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे, उनको इस बात का ज्ञान था कि ये आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा जो है वो परमात्मा का ही एक अंश है और परमात्मा में लीन हो जाती है। वो तो यहाँ मोह माया में भटकने के लिए आ गई थी। आज तो उत्सव का दिन है, आज उत्साह मनाने का दिन है, क्योंकि आज आत्मा अपने परमात्मा में मिल गई है। बिरहनी अपने प्रेमी से जा मिली, यानी जो उसका प्रिय था, उसका प्रेम था, यानी ईश्वर या परमात्मा, उससे अलग होकर जीवात्मा जो है भटकती रहती है, उसको ढूंढती रहती है। तो जो आजीवन इंसान जिसको ढूंढता रहता है वह उसका प्रेमी,
मैंने यहाँ एक बाल गोविंद भगत का गाना आपको दिखाया था, गोदी में पियवा चमक उठे सखियाँ। तो ये पियवा कौन है? वो परमात्मा के लिए यह शब्द है। तो आज वो जो विरहनी थी, जो परमात्मा को ढूंढ रही थी, आज वह परमात्मा में मिल गई, आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। विरहनी अपनी प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन सी बात है? ये कोई जिस वस्तु को ढूंढता रहा, उससे जब वो मिल जाता है तो उससे बढ़कर और कौन सी खुशी की बात हो सकती है। मैं कभी कभी सोचता, यह पागल तो नहीं हो गए? लेखक को कभी कभी लगता है कि इनका पुत्र मरा है और ये खुशी मना रहे हैं, गा रहे हैं, ये पागल तो नहीं हो गए हैं कहीं? किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। ऐसा नहीं था कि वह पागल हो गए थे, उनका वो विश्वास था कि आत्मा जो है परमात्मा में लीन हो जाती है और वही चिर सत्य है। इसलिए वह उनका विश्वास ऐसा था, उसी बात को वह बोल रहे थे। विश्वास नहीं बल्कि चरम या परम विश्वास, दृढ़ विश्वास जिसको कहते हैं, जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। यह विश्वास जो है मृत्यु पर विजय पा लेता है। जिसको ये विश्वास हो गया कि ये आत्मा जो है अजर अमर है और ये परमात्मा में ही लीन होगी, वह मृत्यु पर विजय पा लेता है। तो यहाँ पे आत्मा ने, परमात्मा से भेंट हो गई आत्मा की, तो यहाँ पे मृत्यु पर विजय मिल गई आत्मा को। बेटे की क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू को भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। अर्थात बेटे के क्रियाक्रम को बहुत ज़्यादा महत्व न देते हुए कि बहुत बड़ा करना है, बहुत तामझाम करना है, और ना ही खुद उसको मुखाग्नि दी, पतोहू से ही यानी अपने पुत्र वधू से ही अपने पुत्र को मुखाग्नि दिलाई उन्होंने। उनके चिता को आग उनकी पुत्र वधू ने लगाया। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, जो श्राद्ध कर्म होता है मृत्यु के बाद 13-14 दिन की जो अवधि होती है, वो अवधि जैसे ही समाप्त हुई, बहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कहा, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। बहू के भाई को उन्होंने बुलाया और उसके साथ अपनी पतोहू को कर दिए या अपनी पुत्र वधू से, और उनके भाई को आदेश दिया कि इसको अपने साथ ले जाइए और इनकी दूसरी शादी, दूसरा विवाह कर दीजिए। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा। बहू के बारे में आपने पहले ही पढ़ा, बहुत ही गुणवान और सुशील महिला थी वो, और घर का पूरा भार उसने संभाल लिया था, पूरे घर का उत्तरदायित्व उसने अपने ऊपर ले लिया था। तो उसको बाल गोविंद जी से भी ममता था, उनकी सेवा देख रेख वही करती थी, तो वो उनके लिए भी रो रही थी। और पति तो चला ही गया था, फिर वो रो रो कर बार बार कह रही थी कि मैं चली जाऊंगी तो आप जब बुढ़ापे, आपके बुढ़ापा असर कर रहा है आपके ऊपर, आप और भी बूढ़े हो जाएंगे, तो आपको कौन भोजन देगा, आपका सेवा कौन करेगा। अगर आप बीमार पड़ गए तो आपको पानी भी नहीं मिलेगा, कौन आपको देने वाला जब आपका कोई नहीं है। मैं इस तरह से घर छोड़कर नहीं जा सकती या दूसरी शादी नहीं कर सकती। बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। अगर आप बीमार पड़े तो आपको एक घूंट पानी भी देने वाला कोई नहीं होगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। पुत्रवधू रो रो कर कह रही है कि मैं आपके पैर पड़ रही हूँ, आप किसी भी तरह से मुझे रखे, मुझे अपने चरणों से यानी अपनी सेवा से अलग मत कीजिए। मैं आपके पास रहना चाहती हूँ, आपकी सेवा करना चाहती हूँ। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। लेकिन भगत जी जो थे, बाल गोविंद भगत जी, वो उन्होंने जो निर्णय ले लिया वो अटल था, वो टलने वाला नहीं था। उनका निश्चय कर लिया था उन्होंने कि नहीं, इसकी दूसरी शादी करानी ही है, तू जा, नहीं तो मैं ही घर छोड़कर चल दूँगा। उन्होंने ऐसा प्रस्ताव रख दिया बहू के सामने कि वो विवश हो गई, उसको विवश होना पड़ा कि अगर तू नहीं जाएगी तो मैं ही घर छोड़कर चला जाऊंगा, अर्थात मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं तो अकेला ही रहूँगा, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं ही चला जाऊंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। अब उसने ऐसी बात रख दी, ऐसा शर्त लिख दिया भगत जी ने कि वो बेचारी कुछ बोलने के ही लायक नहीं रह गई। कौन सा दलील वो देती, क्या उस पर वह तर्क करती, क्यों आपके साथ मुझे रहना है। उसके तो मुँह ही बंद हो गए, तो वो शांत हो गई। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई।
अर्थात जैसे सन्यासी थे तो सन्यासी की ही भांति उनकी मृत्यु भी हुई। जैसे उनको कोई दुख क्लेश नहीं सहना पड़ा, बहुत ही शांत ढंग से उनकी मृत्यु हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितनी संत समागम और लोक दर्शन पर। वो हर वर्ष गंगा स्नान के लिए जाते थे। गंगा स्नान क्यों जाते थे? उनको गंगा में स्नान करने की उतनी श्रद्धा नहीं थी, उतनी आस्था नहीं थी कि मैं गंगा में स्नान करूंगा तो मेरे पाप धुल जाएंगे, ऐसा जो लोग सोचते हैं, ऐसी बात नहीं थी। वहाँ बहुत से संत, बहुत से महात्मा आते थे। उनके साथ उठना बैठना, उनके साथ रहना और लोक दर्शन यानी चारों तरफ जो घूमना फिरना, हर जगह का को देखना, उनके लिए यह बहुत मायने रखता था। और इसी लोभ में वह गंगा स्नान के लिए जाते थे, लोक दर्शन के लिए और संत समागम के लिए। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। वो 30 कोस पे गंगा थी और वहाँ तक वो पैदल जाते थे। साधु को संबल लेने का क्या हक? पैदल इसलिए जाते थे कि वो अपने आप को, एक साधु का जीवन, जो एक सन्यासी का जीवन जीते थे, तो साधु को किसी की सहायता लेने का अधिकार नहीं है या अपने आप को इस तरह से सुरक्षित रखने का भी कोई हक नहीं है। वो तो संसार की सेवा के लिए है, तो स्वयं की सेवा करने का उसे हक नहीं है कि अपने लिए वो कोई गाड़ी कर लेता, कोई घोड़ा कर लेता जिससे वो बैठ कर जाता। ऐसा वो सोचते थे कि मैं संसार की सेवा के लिए हूँ, अपना सेवा के लिए नहीं, तो मुझे इसका अधिकार नहीं है। हर गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे? और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे? चूँकि वो गृहस्थ थे, एक तरफ तो साधु थे, तो उन्हें इस तरह का अपनी सेवा करने का कोई अधिकार नहीं था, अपने लिए इस तरह के खर्च करने का अधिकार नहीं था, ये मानते थे। दूसरी तरफ वो गृहस्थ भी थे, तो गृहस्थ जो होता है वो किसी से भिक्षा क्यों मांगे? क्योंकि वो तो स्वयं समर्थ होता है दूसरों को भिक्षा देने के लिए, तो गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे, ऐसा वो सोचते थे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते थे। ऐसा सोचकर कि मैं एक सन्यासी हूँ और मैं एक गृहस्थ हूँ, तो ना मैं अपने लिए ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर सकता हूँ, ना ही मैं किसी से कुछ ले सकता हूँ, किसी से सहयोग मांग सकता हूँ या भिक्षा मांग सकता हूँ। अतः वो घर पे खाना खा लेते भरपूर और खा कर चलते, तो फिर घर लौट कर ही खाते थे। मतलब इतने दिन जो जाते थे 30 कोस की दूरी पर गंगा स्नान के लिए, वहाँ जो भी दिन रहते थे, जाने में जो दिन लग जाए, आने में और वहाँ रुकने में, उतने दिन वो खाना नहीं खाते थे। रास्ते भर खजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। रास्ता कैसे उनका कटता था? उनका जो जीवन लक्ष्य था, जो उनकी मेन जीने की शैली थी, खजड़ी बजाते हुए, कबीरपंथी गाते हुए वो रास्ते पे चलते जाते थे और जहाँ प्यास लगती थी पानी पी लेते थे। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। 4-5 दिन लग जाता था आने जाने में, न स्नान करने में, लेकिन उसकी जो संगीत की मस्ती थी वो कभी कम नहीं होती थी। भूखे प्यासे भी वो उतने ही मस्त होकर कबीरपंथी गाते रहते थे। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही। बुढ़ापा तो आ गया था उनका, अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन वही अहम था, वही ईगो उनके अंदर था, वही जवानी वाली, मतलब ईगो वैसा ही था जैसा जवानी के समय में हुआ करता था। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, लेकिन अब बुढ़ापे का असर तो था ही, तो इस बार जब गंगा स्नान करके वापस आए तो थोड़ी सी सुस्ती उनके अंदर दिखाई दी, उनका स्वास्थ्य थोड़ा गिरा हुआ लगा। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। उसके बाद घर आने के बाद जब खाना पीना स्टार्ट किया, उन्हें ऐसा लगा कि भूख प्यास से ऐसा हो गया होगा तो खाएंगे पिएंगे सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खाने पीने के बाद भी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ, वो सुस्ती बनी रही और थोड़ा बुखार भी आने लगा। सुस्ती के साथ साथ अब बुखार भी आने लगा, किंतु नियम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। किंतु जो नियम था उनका, जो अर्थात बहुत सुबह उठ जाना, स्नान करने जाना, कबीरपंथी गाना, संगीत अपना गाना, ये सब उन्होंने नहीं छोड़ा। बुखार आ रहे थे, तबीयत खराब थी, लेकिन उन्होंने अपना नियम नहीं छोड़ा। वही दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना, साथ साथ दोनों टाइम स्नान भी करते थे, अपनी खेती भी देखते थे और ध्यान भी करते थे। दिन दिन छीजने लगे, दिन दिन जो है वो कमज़ोर होने लगे, दुर्बल होने लगे।
लोगों ने नहाने धोने से मना किया। जो वहाँ के लोग थे, जो उनसे मिलने जुलने वाले थे, उन्होंने उन्हें राय दी कि नहाया मत करिए, इस तरह से दोनों मीटिंग जो आप नहाते हैं दोनों टाइम मत नहाया करिए। आराम करने को कहा, काम मत क्या करिए, थोड़ा आराम किया करिए, किंतु हंसकर टाल देते रहे। सबकी बात सुन लेते, हंसकर टाल देते, करते वही थे जो उनको करना था, अपने पूरे नियम का पालन करते थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। संध्या के समय उस दिन भी गीत गा रहे थे, लेकिन जैसे किसी बीड़ा पे वाद्य छेड़ा जाता है और उसका एक धागा टूट जाए तो बार बार उनके स्वरों में कंपन आने लगता है। उसी तरह से जब उस संध्या को वो गीत गा रहे थे तो जैसे लगता था उनके स्वरों का कोई तागा टूट गया हो, कोई धागा टूट गया हो। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ, जो वो संगीत उनके मुंह से एक झड़ी के समान निकलता था, जैसे लगता था ताल में ताल बैठा हुआ है। इस बार क्या लग रहा था कि जैसे जो एक सुर लहरी अर्थात माला के समान जो उनका संगीत था, ऐसा लग रहा था उस दिन के गाने में कि माला का प्रत्येक दाना इधर उधर बिखर गया है। अर्थात संगीत में वो उतार चढ़ाव नहीं था, उनकी सांसें बार बार उखड़ रही थी, सांसें टूट रही थी। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। संध्या के समय तो उन्होंने गीत गाया, वो इस प्रकार से गाया कि उनके स्वर उखड़ रहे थे, उनकी ताल टूट रही थी, और सुबह के टाइम भोर में उनका गीत नहीं सुनाई दिया। जाकर देखा तो भाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। और जब लोगों ने वहाँ जाकर देखा कि आज इनका संगीत क्यों नहीं सुनाई दिया, तो वहाँ पे कौन था? बाल गोविंद भगत का सिर्फ पंजर था, या उनका शव पड़ा हुआ था, उनका शरीर पड़ा हुआ था। आत्मा उस शरीर को छोड़ चुकी थी, अर्थात बाल गोविंद भगत मर चुके थे। ये उनका मृत्यु का ऐसा दर्शन आपको दिखाया है लेखक ने कि जैसे वो सन्यासी थे, साधु थे, उसी के अनुरूप उनकी मृत्यु हुई। कोई जान तक नहीं पाया कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। जो उनकी बहू कहती गई थी कि आप बीमार पड़ेंगे तो आपको पानी कौन देगा, खाना कौन देगा, भोजन कैसे करेंगे, ऐसी उन्हें कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। वो अपनी सेवा अपने ही करते रहे, किसी की सहायता उन्होंने नहीं ली, और उनकी मृत्यु भी ऐसे हुई कि उनको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ये राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जो रेखा चित्र था बाल गोविंद भगत, इसमें कैसे एक गृहस्थ का उन्होंने वर्णन किया है एक सन्यासी के रूप में। आपने इसको पूरा पढ़ा। अब आपको आगे जो है प्रश्न अभ्यास देखना है। आज का वीडियो इतने तक के समय के लिए इतना ही है। आज का वीडियो यहीं छोड़ देती हूँ क्योंकि चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। प्रश्न अभ्यास नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा आपको, और ये चैप्टर आप रीड एक बार ज़रूर करिएगा, क्योंकि रीड करने से ही आपको पूरा समझ में आएगा। जब मैंने एक बार पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर दिया है अब, तो आपको इसको एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। कोई भी लेसन जब मैं पढ़ाती हूँ तो उसको आपको दोबारा रीड करना चाहिए। पूरा लेसन जब आप रीड करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, और आपको प्रश्न अभ्यास में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसके साथ ही ये जो शब्द संपदा है, इसमें से आपको पूरा लर्न होना चाहिए, या अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जो ये जो शब्द होते हैं थोड़े से कठिन शब्द या क्षेत्रीय शब्द होते हैं, कभी कभी इनकी मीनिंग नहीं समझ में आती है, तो इसलिए इन शब्दों को आपको निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। हर लेसन के स्टार्टिंग के पहले ही आपको इनको अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। इसके बाद जब आपको लेसन एक्सप्लेन किया जाएगा तो आपको समझने में आसानी होगी और आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।